नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 के साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मॉडर्ना की वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी, दावा कोरोना को रोकने में 94% है असरदार। अलवर में उग्र हुआ किसान आंदोलन, बैरिकेड्स तोड़े तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में नया खतरा, 50 कौओं की मौत, प्रशासन ने उठाए जरूरी कदम। भारतीय टीम को लगा एक और झटका, शमी के बाद अब उमेश भी सीरीज से हुए बाहर। श्री सेवा संस्थान ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मंदिरों में जाकर जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे हैं। श्री सेवा संस्थान हमेशा समाज सेवा में जुटी रहती है, जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। लॉकडाउन में भी संस्था ने कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया था। हम लगभग 2 से 2.5 साल के आसपास हो चुका है। कितने मेंबर आपकी संस्था में हैं? मेंबर, कार्यकर्ता और मेंबर्स तो काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं अभी तक, और भी लोग जो जुड़ते जा रहे हैं। किस तरीके के प्रोग्राम आप कर चुके हैं अभी तक? प्रोग्राम अभी तक खाना वितरण करना, कंबल बांटना, या मौसम के अनुसार जिन भी चीज़ों की ज़रूरत जनसामान्य को होती है वो सारी की सारी चीज़ें सुविधा मुहैया करवाना। आज प्रोग्राम एक्चुअल हम लोगों ने कंबल बांटे हैं। कहाँ पर बांटे? ये हमने रेलवे स्टेशन पे और हनुमान जी का मंदिर जो रेलवे स्टेशन के पास है वहाँ पर। कितने कंबल लगभग आपने बांटे? कंबल लगभग 500 से 700 के लगभग अभी तक बढ़ चुके हैं। आगे आपका क्या प्रोग्राम है? हाँ जी, आगे का क्या प्रोग्राम है आपका? आगे का प्रोग्राम जिन भी सारी चीज़ों की ज़रूरत जन सामान्य को होती है तो वो सारी चीज़ें उनको मुहैया करवाना मौसम के अनुसार। हाल ही में इंदौर जिले के गौतमपुरा के समीप चांदन खेड़ी में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करने के लिए निकाली जा रही जन जागरण बाइक रैली पर पथराव हुआ था और भारी विवाद की स्थिति बनी थी। मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कड़ी कार्यवाही भी की है। अब इस मामले में मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी ने आईजी योगेश देशमुख से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्यवाही करने की मांग की है। हाँ, मुस्लिम समुदाय की तरफ से कुछ लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है। उनका मेन ग्रीवांस है कि साहब हमारी तरफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इस बात का उन्होंने ज्ञापन दिया है। और इनको हमने आश्वासन दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने आप को ऐसा नहीं समझे। पूरा पुलिस निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। हमने जहाँ जहाँ जिन जिन ने अपराध किया उन पर अपराध कायम किए हैं, चाहे हमने समुदाय नहीं देखा है। और गिरफ्तारियां जहाँ जहाँ हमको अपराधों में करनी है, चाहे किसी भी समुदाय के हो, वहाँ पे कार्रवाई अभी जारी है। सर, अधिकारी को बदलने की बात की जा रही है, वहाँ पर जो टीआई थे बोले एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वर्तमान में प्रथम दृष्टया ये पूरी घटना जो कम्युनल का रूप ले ली, उसमें ऐसा लगा कि अभी वर्तमान में कुछ न कुछ कमियाँ रह गई थी। थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड करके लाइन अटैच कर दिया गया है। वहाँ के डीएसपी, उनको भी जो इंचार्ज थे वहाँ के पूरे फंक्शन के, उनको हटा दिया गया है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी समुदाय को ऐसा महसूस ना हो कि पुलिस पक्षपात करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निष्पक्ष होकर पुलिस काम कर रही है। कोई भी अपने आप को असहाय महसूस ना करे और निर्भीक होकर अपना जीवन यापन करें। रैलियों पर प्रतिबंध की मांग की है रैलियों पर। देखिए, रैलीज भारत में होती रहती हैं, सभी समुदायों की निकलती हैं, विभिन्न पर्वों पर निकलती हैं, विभिन्न मुद्दों पर निकलती रहती हैं। विशेष ये है कि परमिशंस होना चाहिए। हमने हमारे सभी कमिश्नर और मैंने पूरे संभाग के एसपी और कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग ली है और इंसिस्ट किया है कि सभी से संवाद बरकरार रखें और रैलीज अगर निकाली जानी है तो उसके रूट्स तय हों। इसके लिए सभी जिला प्रशासन, पुलिस, एसपी, कलेक्टर्स प्रयास कर रहे हैं और आई एम श्योर उसमें आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रैली निकलते उसकी परमिशन लेके निकाल रहे हैं। जी हाँ, इनको यही इंसिस्ट किया गया है कि जो भी रैलीज निकाल रहे हैं उनको वो परमिशन ले लें और बड़े आयोजन जो हो रहे हैं उनमें विशेषकर सभी तय रूटों में हो। इसके लिए सभी एसपीज और कलेक्टर्स को निर्देशित किया। 2021 के आगमन को लेकर इंदौर पुलिस प्रत्येक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात है। एक तरफ साल 2021 के आगमन को लेकर इंदौर में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। इंदौर के विभिन्न बाजार और रेस्टोरेंट्स में नववर्ष के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की गई है, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वह शराब पीकर वाहन ना चलाएं, साथ ही पुलिस के दिए गए निर्देशों का पालन करें। इंदौर के आईजी योगेश देशमुख ने कहा कि नववर्ष की पूर्व संध्या और नववर्ष के दिन पुलिस ने खासा इंतजाम कर रखा है और किसी भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए मुस्तैद नजर आ रही है पुलिस प्रशासन की पूरी टीम।
जी, नए साल में तो यही हमारी आशा है कि सभी नागरिक सद्भाव के साथ आपस में खुशियां मनाएं, साथ में जिएं और किसी तरीके के आपसी विवादों को उत्पन्न ना होने दें, समझदारी का परिचय दें और मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से चाकचौबंद रहेगी पुलिस नए वर्ष में? नए वर्ष में सभी को अलर्ट कर दिया गया है और अभी आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पूरा फोर्स रात भर हमारा अलर्ट रहेगा, दिन भर अलर्ट रहेगा और हमारा नागरिकों से अपेक्षाएं हैं कि अपने नियम कायदे कानून के तहत अपना उत्सव मनाएं और मर्यादा में उत्सव मनाएं, यही हमारी आशा है। सर, जो समय तय किया गया है कितनी बजे तक रात को? कब से आज ये जिला प्रशासन हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, तो जिला प्रशासन अपने स्तर पर तय करेगा। पानसेमल पुलिस विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही कर पानसेमल थाने में आने वाले गांव राजपुरा और पन्नाली से 2 अलग अलग खेतों में मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की, जहां एक खेत से कुल 86 हरे पौधे और दूसरे खेत से 12 नग पौधे जब्त किए हैं। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। अलीराजपुर जिले में देर शाम से धारा 144 लागू होने के कारण कट्ठीवाड़ा में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान के तहत रैली निकाली जाने वाली थी, लेकिन जिले में धारा 144 लागू होने के कारण रैली नहीं निकाली गई। हिंदू जनजाति जागरण के कार्यकर्ता ने कट्ठीवाड़ा मेघ माड़वा हनुमान मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित की है और बैठक में चर्चा की गई कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भगवान रामलल्ला की पावन जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जिसे लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर चर्चा की गई। हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का बयान सामने आया है, जिसमें अजय सिंह यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार नशा मुक्ति की जगह नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। किस तरह शराब से ज्यादा राजस्व कमाया जा सके, शराब के व्यवसाय को बढ़ाया जा सके, जिसके लिए सरकार नीति बना रही है, रणनीति बना रही है। साथ ही अजय सिंह यादव ने कहा कि अब सरकार खुद शराब बनाएगी और स्वयं की बनाई हुई शराब को प्रचार प्रसार करके बिक्री की जाएगी। इस तरह का कृत्य निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार नशाबंदी की जगह नशे को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। किस तरह से शराब से ज़्यादा राजस्व कमाया जा सके, शराब के व्यवसाय को बढ़ाया जा सके, इसके लिए सरकार नीति बना रही है, रणनीति बना रही है। अब सरकार स्वयं शराब बनाएगी और स्वयं की बनाई हुई शराब को प्रचार प्रसार करके बेचा जाएगा। इस तरह का कृत्य निंदनीय है। जनता को नशा मुक्ति के लिए सरकार को जागृत करना चाहिए, ना कि नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए। हमारी सरकार के दौरान हमने नई दुकानों को खोलना बंद किया था, साथ ही नशा मुक्ति के लिए कदम उठाए थे, और ये सरकार केवल और केवल राजस्व के लिए नशे की प्रवृत्ति को बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। हाल ही में किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कृषि बिल और किसान आंदोलन को लेकर बात कही है। जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि अब यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा का नहीं रह गया है, बल्कि देश का आंदोलन बन गया है। साथ ही कहा कि तीनों कानून एक दूसरे के पूरक हैं। पहला कानून किसान की कमर तोड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों को थोड़ी रोशनी दिखाएगा, लेकिन एक समय के बाद किसान खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। तीसरा कानून किसान और उपभोक्ता दोनों वर्ग के लिए हानिकारक होगा। के किसान के देश के किसान के हाथों से जमीन जाएगी। जमीन जाने के बाद जमीन कारपोरेट्स के हाथ में आएगी। वो फिर उस जो फसल का पैदावार जमीन में से निकालेंगे, उसका अपने मन चाहे भाव पर उसका स्टोर करने के बाद बहुत महंगे भाव पे आप लोगों को, सभी देश को वो अन्न मुहैया करवाएंगे। वो खाने वालों को भी लूटेंगे और हमारी तो ज़मीन वो ले ही जाएंगे। इसके लिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है। तीनों कानूनों को वापस करवाना हमारी पहली मांग है। और बहुत सारे भाइयों में ये भी बात सवाल आता है कि जो दूसरा कानून था, जो हमारी दूसरी लड़ाई है, वो है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने। हम बहुत चर्च से बहुत लंबी देर से ये लड़ते आ रहे हैं कि गारंटी का कानून बने एमएसपी का, लेकिन सरकार उसे बनाने में अभी तक सरकार ने किसी तरह की कोई किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। इतनी बड़ा आंदोलन हो रहा अभी,
तो अब ये मांग बहुत सारे भाइयों को एक तरह का भ्रम फैल जाता है कि ये मांग पीछे क्यों चली गई। पहली बात ये है कि किसान की जमीन बचेगी, जमीन किसान के पास रहेगी, तभी उसका भाव मांगने की, उसका एमएसपी की गारंटी मांगने की बात रहेगी। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो एमएसपी क्या करेंगे मांग कर। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो हम बात करते हैं वो भी अब पीछे रह चुकी है हमारी। अब हमारी लड़ाई है कि किसान की होंद को बचाना है, इसके लिए हम सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और आपके माध्यम से जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश के भाई हमारा इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मैं पहले ही बात ये कह चुका हूँ कि भले ही ये आंदोलन लग रहा है कि पंजाब वाले ज़्यादा हैं, पंजाबी लोग ज़्यादा हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये इतिहास है पंजाब हरियाणा के लोगों का। देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी तब भी उनकी जो पार्टिसिपेशन रही है वो 92% रही है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे, हमारे खून में है ये बात। लेकिन ये भी बात नहीं है कि जिन भाइयों की ओर से कोई, देखिए यहाँ मध्य प्रदेश से इतनी दूर जाकर जो हमारे साथी दिल्ली में बैठे हैं, सहयोग उनका भी कम नहीं है, वो भी हमारा बराबर का सहयोग कर रहे हैं। हमारी सीमा करीब पड़ती है, हम ज़्यादा गिनती में आ सकते हैं, ये आप दूर बैठे हो उतनी भारी संख्या में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंदोलन नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश के लोग कहीं पीछे रह गए। पूरा देश इस आंदोलन को अपने अपने ढंग से चला रहा है। जैसे बिहार में पटना में एक रैली हुई है, सरकार को मजबूरन किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है, और उसकी हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निंदा भी करते हैं कि ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसानों को पीसफुली जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है। हमारी मानयोग सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया हमारे पक्ष में। और इधर सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, बिहार की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, यूपी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है, हरियाणा की सरकार किसानों पर लाठियां बरसा रही है। ये इनका दमनकारी जो नीति है ये ज़्यादा लंबी देर चलने वाली नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।